सामने तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इस रोड पर दिखाई दे रहा है। ये रोड है जीवल से जो विक्रम चौक की तरफ रास्ता जाता है, ब्रिज से बिल्कुल पहले वहाँ का ये नज़ारा है जहाँ पर इस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आज 5 अगस्त है, ऐतिहासिक दिन जो है जम्मू कश्मीर को लेकर है। 2 साल पहले क्या हुआ था वो सब कुछ आज सुबह से ही आप सुन रहे होंगे। उसी को लेकर कोई इस पक्ष में सेलिब्रेशन मना रहा है तो कोई विपक्ष की तरफ से इसकी मायूसी बता रहा है, कह रहा है कि ये काला दिन है। कोई इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा है और कोई कह रहा है कि हमें स्टेटहुड जो है वो वापस चाहिए। यानी कुछ ना कुछ आज के दिन पर चल रहा है। लेकिन दिक्कतें सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें में दिखा दूं, आम जनता को हो रही है। ये अभी की नहीं है, सुबह से ही ऐसी तस्वीरें हैं। और लंबा जाम दिखाऊं तो वो पीछे देखिए आप, वो पीछे तक गाड़ियों का लंबा जाम जो है वो लगा हो। सुबह का समय है, लोगों को काम के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन दिक्कतें खासकर आम जनता को दिखाई दे रही है। ये देखिए वहाँ से तो ये लंबा जाम है, इससे पहले तो और ज़्यादा लंबा जाम था। अब मैं दिखाता हूँ इस तरफ की तस्वीर आपको। ये जगह सुबह बीजेपी के जो युवा मोर्चा के लोग थे उनके द्वारा ये पूरी जगह भरी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी का यहाँ पर स्टैचू है, और उसी के नीचे यहाँ पर जब भी कोई जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो इसी जगह पर आकर या तो प्रोटेस्ट किया जाता है, यहाँ पर अपनी बात रखी जाती है। और वही आज भी हुआ। पीछे आप देखिए, यहाँ तिरंगा झंडा, आन बान और शान हमारे देश की, और उसके साथ ही बीजेपी के झंडे। देखिए, एक बीजेपी का झंडा, एक भारत का झंडा, बीजेपी का झंडा, भारत का झंडा। यही लाइन पूरे इस जो परिसर में है लगाई गई है, जहाँ पर ये लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह इनकी तरफ से यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया था। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ मैं आपको एक प्रोटेस्ट बता दूं फिलहाल, ये प्रोटेस्ट यहाँ है, कांग्रेस के ये लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है मिशन स्टेटहुड को लेकर। यानी मांग चल रही है कि स्टेटहुड जो है वो हमें वापस चाहिए। ये देखिए, रिस्टोर स्टेटहुड जे.एंड.के, रिस्टोर जे.एंड.के। ये देखिए, स्टॉप टेरर अंडर प्रॉमिस, ये इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर फिलहाल इस चीज़ को लेकर मांग चली। यहाँ गौरव जी भी है। गौरव जी, आज का दिन जो है एक तरफ सेलिब्रेशन चल रही है सुबह से, और दूसरी तरफ आपकी तरफ से रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। देखिए, सेलिब्रेशन किस बात की सेलिब्रेशन हमें नहीं समझ आती। 2 साल के बाद आपने 370 तोड़ने के बाद हमारी हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद कहा था कि जम्मू के अंदर विकास नजर आएगा, जम्मू के अंदर नौकरियां नजर आएंगी। क्या ये नौकरियां नजर आ रही है कि जम्मू जो मंदिरों का शहर है वाइन शॉप का शहर बन गया, जो जम्मू मंदिरों का शहर है माइनिंग माफिया का शहर बन गया, जो जम्मू है प्रदर्शनों का शहर बन गया। आज बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे 90 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी सीनियर लीडर उनको कुछ नहीं आता। आज डेंटल सर्जन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जम्मू शहर को आप किस जगह पे लेकर जा रहे हैं? जब महाराजा हरि सिंह जी ने उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय किया था, तो एक स्टेट का विलय किया था, एक यूटी का विलय नहीं किया था। तो आज कौन सा जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों जम्मू के लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्यों हमें होम मिनिस्टर की बात की जाए तो उन्होंने तो कहा है कि समय आने पर स्टेटहुड दी जाएगी। इस तरह से हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जब हमें लगेगा कि सिचुएशन सब ठीक है तो स्टेटहुड भी वापस। अरे जनाब, आज आप पत्थरबाजों को नौकरियां देने की बात करते हैं। आज मुझे बताएं कि 2 साल के बाद, क्या 2 साल के बाद इस यूटी के कार्यालय में, क्या इस 370 टूटने के 2 साल के बाद भी इतनी पावरफुल हुकूमत, इतनी डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के अंदर चल रही है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी जो है वो खुशहाल लोग नहीं जी रहे? क्या आतंकवाद आपको जम्मू के अंदर कहीं नज़र आ रहा है? ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जुमलेबाजी है। जम्मू और खासकर की कांग्रेस पार्टी की एक ही डिमांड है कि डोगरा विरासत को बहाल किया जाए, स्टेटहुड को बहाल किया जाए, ताकि जम्मू के अंदर युवाओं को नौकरी मिल सके, जम्मू के अंदर बेरोजगारी को खत्म किया जब भी सरकार अगर देश में चलानी हो तो अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए जो जनता के द्वारा कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो खुद में बटी हुई नजर आ रही है। जम्मू की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस जो है अलग अलग गुट में बटी हुई है। अलग जगह पर कोई अपना प्रोटेस्ट करता है, दूसरी जगह पर कोई अपना प्रोटेस्ट करता है। अगर ये एक साथ हो जाएंगे तब शायद सरकार जाग जाए। देखिए, प्रदर्शन अलग अलग करने से ही हर जगह को हम कवर कर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक है। किसी की सोच अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी एक ही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो आज भी इसी बात के ऊपर स्टैंड है कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के अंदर
दो गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक ही है और एक ही रहेगी। चलिए ठीक है, तो इनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटों का ऐसे विभाजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक ही है और हमारा मिशन स्टेटहुड जो है वो हमें वापस चाहिए। ये एक गुट की बात थी और आप समझ गए होंगे, अगर मैं लंबी बातचीत भी करता तो इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से इन्होंने कहा गया कि पत्थरबाजों को वहाँ नौकरी दी जाती है, शायद ये भूल गए कि पत्थरबाजों को वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती। अब सरकार द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कह दिया गया कि जो भी पत्थरबाजी करेगा उससे यहाँ पर बिल्कुल भी अब नौकरी जो है वो नहीं दी जाएगी। दूसरे प्रदर्शन की अगर बात करूँ तो ये वो जगह थी जहाँ पर प्रदर्शन फ़िलहाल थोड़ी टाइम पहले किया जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ बता दूँ प्रदर्शन उनकी तरफ से चला गया है। शिवसेना के लोग थे वो अभी यहाँ से चले गए हैं, जो अपनी अपनी गाड़ी लेकर आया था। यहाँ बाइक थी, गाड़ियाँ थी, भरमार थी यहाँ पर गाड़ियों की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो उन्हें तो वहाँ पर मौजूद होना ही पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। ट्रैफिक का मैस हो जाता है वो भी उन्हें देखना पड़ता है। फिलहाल वो निकल गए हैं और यहाँ पर ये चीज़ें, ये देखिए यहाँ पर ही ये प्रदर्शन जो था वो चल रहा था। एक चीज़ और बता दूँ, जब भी प्रोटेस्ट कोई किया जाता है पुलिस वहाँ होती है कि गलत कोई इंसिडेंट ना हो जाए। प्रोटेस्ट किया जाता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, देश की और जो चीज़ें नहीं सही चल रही है उसको लिए किया जाता है कि सरकार सचेत हो और उन चीज़ों को सही तरीके से किया जाए। चलिए, स्टेटहुड की मांग वहाँ भी थी, शिवसेना द्वारा भी की गई। शिवसेना ने एक चीज़ ज़रूर कही है कि हम 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसका हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटहुड है वो हमें वापस चाहिए। हम जब तक यहाँ पहुँचे वो निकल चुके हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को पानी की दिक्कतें भी होती हैं, इन्होंने पानी की बोतल्स यहाँ पे लाई थी। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप साथ में कोई चीज़ लाते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि साफ़ सफाई जो है, स्वच्छ अभियान जो है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में चलता रहना चाहिए। आप भी कोई प्रोटेस्ट करने आते हैं, कभी कभी आप सफाई को ले भी कहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी ने ये काम नहीं किया, म्यूनसिपैलिटी ने वो काम नहीं किया, तो आप भी देखिए जो प्रोटेस्ट करने आते हैं या आपके साथ जो लोग आते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये है प्लास्टिक की बॉटल्स। यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, पानी की ज़रूरत सबको होती है, वो यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इस चीज़ को कौन देखेगा? या तो अपने साथ ऐसे लोग भी लेकर आइए कि जो लोग, अगर आपके द्वारा गंदगी यहाँ पर फैलाई जाती है उसको वहाँ से उठा लें, उसकी साफ़ सफाई कर लें। पूरा देखिए खूबसूरत ये यहाँ दृश्य है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नीचे घास है, बैठने के लिए यहाँ पर जगह है, सिटिंग यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन साथ में देखिए ये प्लास्टिक की बॉटल्स, गंदगी यहाँ पर फैला के चले गए हैं। और ये कौन थे? वही जो अभी डिमांड कर रहे थे कि हमें स्टेटहुड चाहिए। तो स्टेटहुड चाहिए जनाब, तो स्टेटहुड से पहले वहाँ की सफाई का ध्यान तो रखिए। बातें आपकी आगे तक जाएंगी, ऊपर तक जाएंगी, हर तरफ जाएंगी, आवाम तक जाएंगी, लेकिन सबसे पहले ये गंदगी जो आप फैला कर गए हैं इसे साफ़ कौन करेगा? ये देखिए यहाँ पर भी खूबसूरती पेड़ और पेड़ों के साथ ये प्लास्टिक की बॉटल्स, ये देखिए ये पॉलीथीन। तो अब बताइए कि आपकी मांग जो आप मांग रहे हैं वो जायज़ है, लेकिन ये गंदगी फैलाना कितना जायज़ है ये आप सोचिएगा। जो भी लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे वो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आप प्रोटेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, आवाम के लिए बात कर रहे हैं और हम आपकी आवाज़ उठा भी रहे हैं, ऊपर तक भी लेके जा रहे हैं, आवाम तक भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। फ़िलहाल आपको आज की यही अपडेट देनी थी कि जो दो गुटों में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से, दूसरा शिवसेना की तरफ से, वो तो आपने देख लिया है। मिशन स्टेटहुड की मांग, लोगों को भी दिक्कतें आई और ये पूरा दिन आज चलता रहेगा। आगे क्या तस्वीरें आती है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।